निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संज्ञै गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। इसका अर्थ है कि जो जीवन का जो हमारा उद्देश्य है कि परम पद को प्राप्त करना, जो भगवान के धाम को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना, वो कैसे होगा, कौन लोग कर सकते हैं, इसमें जो गुण बताए हैं वो होने चाहिए। पहला है निर्माण मोहा, मतलब कि मान नहीं हो आपके अंदर, मोह नहीं हो। ये मतलब माया के अवगुण हैं जो जिनको दूर करना है। और जित संग दोषा, यानी संग से उत्पन्न होने वाले दोषों को जीत लिया हो। तो ऐसे चार संग से मतलब जो मैंने इंटरप्रिटेशन किया है, चार ऐसे दोष हैं। चार क्यों मैं कह रहा हूँ कि 6 मुख्य माया से उत्पन्न होने वाले दोष कहे गए हैं। तो उसमें से मान और मोह तो बता दिए इस पहले पार्ट में, और बाकी 4 जो हैं वो कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ और मद। तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मान या मत्सर, मान में मत्सर भी आ जाता है। तो ये 6 कहे गए हैं प्रमुख अवगुण। तो ये 6 अवगुण अगर दूर हो जाए तो हमारे अंदर मतलब सद्गुण आ जाएंगे और भगवान की प्राप्ति हो सकेगी। तो और इसके बाद और क्या चाहिए? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या। अध्यात्म में नित्य लगे रहे हम, तो मतलब स्वाध्याय भी और भगवान के चरणों में हमें प्रेम हो, उस दिशा में हम लगे रहें। क्योंकि ये क्या है कि संसार से निवृत्त करेंगे ये 6 जो अवगुण थे, वो हमारे संसार में प्रवृत्त होने, संसार में अटैचमेंट जो है वो होता है, उसके कारण होते हैं। और सब जब हम संसार से डिटैच होंगे तो ये अवगुण जब दूर होंगे तब भगवान की ओर लगेंगे। तो अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, विनिवृत्त कामा यानी सारी कामनाएं हमारी नाश हो जाएं। तो वो भी एक, हालांकि काम 2 बार आया इसमें, जो पहले उसमें था वो काम था, और जो संग दोष के अंदर एक काम था, और ये काम यहाँ आया। तो क्यों ये इसलिए क्योंकि काम जो है उसकी 2 मतलब डेफिनेशन कर सकते हैं। एक विस्तार, मतलब कंप्लीट सब चीज़ें जो है, सारी कामनाएं सब तरह की जो है वो है। तो वो ऐसी भी कामनाएं होंगी जो संग से उत्पन्न होती हैं, और ऐसी भी जो अपने आप बिना संग के हो जाती है। तो वो संग दोष के अंदर वो वाली कवर्ड है जो कि संग से उत्पन्न होती हैं। और यहाँ विनिवृत्त कामा में दूसरी भी सब कवर हो जाएंगी जो कि अपने आप भी हो सकती है। और इसके बाद में कहा कि द्वंद्व विमुक्ता, द्वंद्वों से विमुक्त हो, द्वंद्वों से हम ही हो। द्वंद्व क्या है? जो जोड़ा होता है, जो सुख है तो दुख भी होता है। ऐसे संसार में बहुत सारे जोड़े हैं। तो राग है तो द्वेष होता है, उसका अपोजिट। ऐसे क्रोध है, शांति है, ये इन सब में हम लिपटे रहते हैं। मतलब कोई ना कोई हमारे हानि है तो लाभ है, जीवन है तो मरण है, ऐसे ये सब है। तो ये सब द्वंद्व हैं, उनसे हम विमुक्त हो, उनसे हम फ्री हो जाए। तो द्वंद्व और सुख दुख संज्ञा, ये साथ सुख दुख संज्ञा वाले ये सारे जो द्वंद्व हैं उनसे हम विमुक्त हो जाए। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। मतलब जैसे कहें कि अवगुण के कारण दुख होता है, सद्गुण के कारण सुख होता है, लेकिन दोनों से ही हम मुक्त हो जाए। तो यानी कि गुणों से हम परे हो जाएं, तो वो अवस्था गुणातीत कहलाती है। जैसे 4 गुण बताए गए हैं, जो मतलब सात्विक सद्गुण है, और फिर राजसिक रजोगुण है, फिर तामसी तमोगुण है। ये 3 गुण कह गए। ये तीनों गुण जो है हमें बांधे रखते हैं संसार में। लेकिन इन सब तीनों गुणों से हम जब मुक्त हो जाए तब गुणातीत कहलाएंगे। यानी हमें रजोगुण भी, तमोगुण भी नहीं है, रजोगुण भी नहीं है, सतोगुण भी समाप्त हो गया है। तो बिल्कुल हम मतलब खालीपन हो गया, बिल्कुल खाली है हम, तब वो गुणातीत हो गए हम। तो वो अवस्था आ जाएगी। तो द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संज्ञे गच्छन्ति मूढ़ा, इसमें अमूढ़ है शब्द, जो संधि कही है, गच्छन्ति अमूढ़ा। अमूढ़ा यानी कि जो मूढ़ नहीं है, यानी जो ज्ञानी लोग हैं वो गच्छन्ति मतलब प्राप्त करते हैं,
पदम अव्ययम, वो अव्यय पद जो कभी जिससे पतन नहीं होता, वो भगवान का पद है। तो भगवान के पद को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये मतलब मेथड बताया। तो इसमें बाकी तो नेगेटिविटीज़ को दूर करना था, और एक पॉजिटिविटी थी, वो अध्यात्म नित्या थी कि अध्यात्म में लगे हो, भगवान की ओर हमारा प्रेम हो। तो ये सारे गुण जो है मतलब संतों के गुण है एक तरह से, मतलब शॉर्ट में कहे गए। हालांकि संतों के बहुत गुण हैं, रामचरितमानस में अवधालियाँ हैं बहुत सारे, वहाँ कहीं 12 कहीं 15 18 ऐसे गुण बताए, और उसके बाद भगवान ने कह दिया कि इतने गुण हैं संतों के कि उनको वर्णन करके समाप्त नहीं हो सकते। अरण्य कांड में नारद जी से भगवान ने ऐसे कहा, ऐसे ही उत्तर कांड में भी भरत जी को उन्होंने संतों के गुण बताए, विभीषण के सामने भी बताए उन्होंने। तो लेकिन तो ये सब ये कैसे हो, मतलब ये गीता में तो ये थ्योरी बता दी गई, लेकिन प्रैक्टिकल रामायण में हमें एक बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। संत लोग बहुत है रामायण में, लेकिन एक जिसमें कि एग्जैक्टली इस श्लोक के करस्पॉन्डिंग हम मैच देखेंगे, वो विभीषण का केस है। हाँ, विभीषण जो भगवान की शरण में आया, तो उसमें ये सब चीज़ें जो थे, निर्मान, मोहा, उसमें मान नहीं था। मान का मतलब कि अपने को जो बड़ा समझना है, या बल्कि मान वो भी होता है कि जैसे दूसरे को देख के ईर्ष्या भी होती है, वो भी मान में आती है, मत्सर जो है। तो और वो ये नहीं थे। तो इसका क्या प्रमाण है कि जो विभीषण आया तो उसने एकदम सत्य बात कही भगवान के सामने। कहता है कि मैं निशिचर अति अधम शुभाचरण कीन निगाह, और कहता है शुरू में कहता है कि नाथ दशानन कर्म भ्राता। सबसे पहले अपना परिचय देता है कि मैं रावण का भाई हूँ, रावण जो आपका शत्रु है उसका भाई हूँ मैं। तो क्या आप मुझे स्वीकार करोगे? मैं आपकी शरण में आया हूँ। नाथ दशानन कर्म भ्राता निशिचर वंश जन्म सुजाता। मेरा जन्म राक्षस वंश में हुआ है, राक्षस तमोगुणी और जो जिन दो गुण वाले हैं, तो उनके बीच में मैं रहा हूँ। तो मेरे में भी वो दो गुण हैं, उसका कहने का मतलब अब अपनी मतलब सच्चाई बता रहा है। जबकि विभीषण में दो गुण नहीं है, ये भगवान जानते हैं, लेकिन वो अपनी ओर से अपने को क्लियर कर रहा है। निश्चय वंश जन्म सुजाता सहज पाप प्रिय तामस देहा। मेरा ये शरीर जो है वो तामसी है, क्योंकि राक्षस कुल में पैदा हो, वो तो तामसी गुण है। खाना पीना तामसी होता है राक्षसों का, मांस मदिरा सब वहाँ खाया जाता है, वो सब वहाँ लंका में खाया जाता है। और सहज पाप भी स्वाभाविक रूप से ही पाप में प्रवृत्त रहते हैं हम लोग। तामस दिया जथा उल्लू का ही तम पर नहीं आए। उदाहरण दिया, जैसे उल्लू को जो है रात्रि पसंद होती है, रात्रि में ही उसको दिखाई देता है, दिन में दिखता ही नहीं उसको। तो जैसे उल्लू को अंधेरे से प्यार होता है, ऐसे ही मेरे को भी पाप से प्यार है। इतना अपने को मतलब निष्कपट भाव से सच्चा उसने रख दिया, जबकि वास्तविकता में तो है नहीं ऐसा, भगवान जानते हैं। फिर कहता है स्वर्ण सुजस सुनी आया हूँ प्रभु भंजन भवभी। मैं आपके कानों से, आपका स्वरणों से कानों से सुयश सुन के आया हूँ, और आपकी आप भाव से भंजन करने वाले हो, यानी कि संसार से आप मुक्त करने वाले हो, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। त्राही आरती हरण, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और आरती हरण, आप शरण में आए हुए के दुख दूर करते हो, उसका चिंता है क्लेश दूर करते हो, ये सुना है मैंने, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। आरती हरण शरण सुखद, जो शरण में आता है उसको आप सुख देते हो, रघुवीर, और आप रघुवीर हो। तो ये भगवान को बड़ा अच्छा लगा। तो भगवान ने खुद ही कहा है कि पहले तो कहा कि सखा धर्म खल मंडली बसौ दिन राति, सखा धर्म निभाई कई भांति, मैं जानूँ तुम्हारी सब रीति। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूँ। अति नय निपुण भाव नीति, तुम बहुत ही नीति में निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं पसंद आती बिल्कुल भी, इसीलिए तुम आए हो। क्योंकि रावण अनीति कर रहा था, तुमने उसको शिक्षा दी कि ऐसे ऐसे राम जी की शरण में जाओ, उनसे जो वैर मत करो, नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। लेकिन वो नहीं माना तुम्हारी बात, तब तुम उसे छोड़ के आए हो। और ये जो है कि हाँ, मैं जो कहा था कि बाद के बाद मोह मतलब तुम सबका मोह छोड़ के आए हो, क्योंकि वहाँ तुम्हारा सब पैसा बहुत अच्छे सुख से रह रहे थे। रावण के राज्य में कोई कमी नहीं थी, अपना घर था, बीवी बच्चे सब, धन सब चीज़ थी, जो मर्जी चाहो तुम इस्तेमाल कर सकते थे, तुम्हें कोई रोकता नहीं था। हालांकि रावण
खराब है, लेकिन वो अब छोटे भाई के लिए इतना अच्छा है कि वो उसको कोई वो घर में पूजा हो जाए सब कुछ करता है विभीषण को, उसको तो बिल्कुल रोकता। तो मतलब वो तुम सब कि हाँ, तो ये भगवान कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा। जननी मतलब माता, जनक पिता, बंधु भाई बहन जो हैं, सुत बेटा बेटियाँ, दारा पत्नी, तन अपना शरीर, ये इन सब चीज़ों में क्या है कि हमारी ममता होती है, हमारा अटैचमेंट होता है, इन सब चीज़ों में अटैचमेंट होता है, गिनते जाओ हर एक में अटैचमेंट होता है। तो उसको सबको टोटल बता रहे हैं भगवान। तन धन, धन में अटैचमेंट होता है, वह धन चाहिए, भवन घर चाहिए बढ़िया, सुहृद अच्छे मतलब हमारे वेल विशर्स हो, शुभचिंतक हो, सुहृद परिवार, परिवार हो बड़ा अच्छा, बड़ा उसमें लोग तरक्की वाले हो, ये हो, धन भवन सुहृद परिवार, सबका ममता ताग बटोई। इन सबकी जो में जो हमारी ममता है उसको एक डोरी से बांध के मेरे चरणों में बांध दो, यानी इन सबसे ममता अपनी हटा करके मेरे चरणों में लगाओ ममता। ये भगवान कह रहे, सबका ममता ताग बटोई, मम पद मन ही बांध बड़ डोई। मेरे चरणों में मेरे पद पे बांध दो डोरी से, मतलब अपनी ममता जो सारी मेरे में लगा दो, मेरे चरणों में लगा दो, और कोई चीज़ में ममता ना हो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये मतलब अनन्य प्रेम हो भगवान के चरणों में, संसार से प्रेम हट जाए तो ये सच्चा प्रेम होगा। तो वही भगवान कहते हैं वो होना चाहिए। और ये मतलब भगवान ने कहा कि होना चाहिए, और फिर कहते हैं कि तुम्हारे में तो ये है। तो भगवान आगे कहते हैं तो सबका मन पद बधाई बान बडोई, समदर्शी इच्छा का चुनाई। उस श्लोक में जो गुण थे ना उसमें ये निर्माण मोहा कवर हो गए। और जित संग दोषा, काम क्रोध लोभ और मद ये नहीं होने चाहिए। तो ये कब नहीं होंगे कि जो इसके बाद जो कहते हैं समदर्शी, सब में मतलब मेरे को देखे, संसार में सब में मेरे को देखे। तो जब सब में मेरे को देखेगा तो किसी से लड़ाई नहीं करेगा, किसी से लड़ाई नहीं करेगा, क्रोध नहीं करेगा, और कोई ऐसी अपनी विशेष इच्छा नहीं होगी, कामना नहीं होगी। वो आगे भी है विनिवृत्त कामा, जितनी भी कामना है सबका नाश कर दो, सब कामनाओं को छोड़ दो। तो तब फिर जो काम नहीं होगा तो क्रोध भी नहीं होगा, क्रोध भी नहीं आएगा। कोई क्रोध तब आता है जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, तब हमें क्रोध आता है। तो जब इच्छा ही नहीं होगी तो क्रोध भी नहीं आएगा। और लोभ आता है कि जब हमें हमारी इच्छा पूरी हो गई और फिर और इच्छा बढ़ जाती है। हमें अगर आज 100 रुपये मिले तो कल 1000 रुपये की इच्छा हो जाती है। ऐसे हर चीज़ में है कि हम आज ये पद पे पहुंच गए तो अब और ऊँचे पहुंच जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, ये कहाँ पहुंच जाए, कंपनी के मालिक बन जाए। ऐसे इसका कोई एंड नहीं है, इच्छाएं बढ़ती जाती है, जितना मिल जाए उससे और आगे की इच्छा हो जाती है। तो ये लोभ है। तो लोभ भी जो है तभी नाश होगा जब हम कामनाओं का ही हमारा नाश होगा, तभी लोभ नाश होगा। तो काम क्रोध लोभ और मद, मद बहुत भयानक है। मद क्या है कि घमंड, जब हमारी इच्छाएं पूरी तो हम अपने को बहुत, हम तो सबसे ऊंचे हैं, बड़े हैं, हमसे हमारे जैसा कोई नहीं, हमसे कोई आँख नहीं मिला सकता, किसी को की हिम्मत नहीं हमसे। ये बद जो है कहाँ हो जाता है सबसे ज़्यादा, रावण में सबसे ज़्यादा बद है। जो रावण को जैसे हमने कल बताया था कि बहुत सारे लोगों ने समझाया, लेकिन उसने किसी की बात क्यों नहीं सुनी, उसका मूल कारण है मद। हनुमान जी जब उसको समझाते हैं तो कहते हैं विनती करो जोई कर रावण, सुनो मान तजी बोल सिखावन। तो मान छोड़ करके मेरी बात सुनो, मान मतलब अपनी महत्वाकांक्षा है उनको छोड़ के और मेरी बात सुनो, लेकिन वो नहीं सुनता। मंदोदरी जब समझाती है तब वो भी कहती है कि तेही कहा पिए पुण्य पुण्य, ये मतलब उसकी 4 में से एक बात में जो समझाने में ये अवधानी है जो कि बहुत एग्जैक्ट है। तेही कहा पिए पुण्य पुण्य नर कहो, तो उनको बार बार मनुष्य कहते हो, वो मनुष्य नहीं है। मतलब इससे पहले मंदोदरी ने समझाया कि वो तो भगवान है, मनुष्य नहीं है, लेकिन तुम उनको बार बार मनुष्य कहते हो। और क्यों कहते हो, मुधा मान ममता मद बहु, तुम्हारे अंदर 3 ये दोष है। और वो बुधा है, बुधा बने झूठे हैं ये सारे दोष। तुम्हारे अंदर झूठा मान है, झूठी ममता है कि ये सब संप्राज्य मेरा है, वास्तव में हमारा कुछ नहीं होता। जब बढ़ेंगे तो कुछ भी साथ नहीं जाता, ये बात नहीं कोई याद रखता है, इस बात को भूल जाते हैं। तो वही चीज़ है, तुम समझते हो कि ये सब लंका सब तुम्हारी, ये सारा धन तुम्हारा है, तो कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम मरोगे तो कुछ भी नहीं जाएगा साथ में।
तो मुधा मान ममता मद, बहुत बड़ा तुम्हें घमंड है कि बस मैंने सबको हरा दिया, देवताओं को हरा दिया, लोकपालों को, राक्षसों को, सबको, जितने भी राजा थे पृथ्वी पे सबको मैंने हरा दिया, मैं सबसे बड़ा हूँ। और ये तो ये बद है। तो ये बुधा, ये तुम्हारे बद भी झूठा है। वास्तव में तुम ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान जिसको जब जैसा बता देते हो तब वो वैसा हो जाता है। और एक मिनट में तुम जितना बड़ा समझ रहे हो तो तुम डाउन आ सकते हो, लेकिन फिर भी तुम बद किए जाते हो। तो बुधा मान ममता बद बहू, तुम इन तीन मुधा मिथ्या चीज़ों में बहे जा रहे हो। ये बंदोदेवी समझाया था। तो ये बद जो है उसका नाश होना जरूरी है। वो जैसे विभीषण में बद है ही नहीं, वो तो स्पष्ट है, वो तो शरण में आया है। तो कहने का मतलब कि ये जो इसके बाद में, हाँ, तो इसके बाद भगवान कहते समदर्शी इच्छा का चुनाई, जो वहाँ पर विनिवृत्त कामा की सारी इच्छाएं नष्ट हो गई, तुम में कोई इच्छा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। अभी तो ये कह रहे कि ऐसा होना चाहिए, जिसमें ऐसा होता है वो मुझे अच्छा लगता है, ये भगवान कह रहे हैं आप जी। समदर्शी इच्छा का चुनाई, हर्ष शोक भय नहीं मनवाई, हर्ष शोक भय उसके मन में ना हो। अभी जो श्लोक में आपने पढ़ा, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संज्ञा, सुख दुख से मुक्त हो, तो वही चीज़ यहाँ रामायण की धाली में आ गई कि हर्ष शोक भय भी इसमें साथ में लगा दिया। क्योंकि जब हर्ष शोक होते हैं उनके कारण में भय होता है, क्योंकि हमें किसी, जैसे लोभ के कारण भय होता है कि हमारे पास इतना है धन, लेकिन ये चोरी ना हो जाए, हमारे पास ये चीज़ है, ये वो किसी को कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, वो बढ़ ना जाए, कुछ ना हो जाए, हमारी जो वो है हमारी प्रॉपर्टी है वो जब्त ना हो जाए, कोई ऐसे सब हर चीज़ में भय लगा रहता है। मतलब हर जो हमें मिली चीज़ उसके खोने का भय होता है, और जो नहीं मिली है उसके लिए इच्छा और क्रोध दोनों होते हैं कि हम उसके लिए जैसे तैसे भी करके ये चीज़ हासिल करूँ। ये बहुत गलत चीज़ है ना, कि जैसे मेरे पास नहीं है तो मैं उसका छीन लूँ, उसे लूट लूँ, अनैतिक तरीके से कुछ भी कर लूँ, हत्या कर दूँ दूसरे की, ये कर दूँ वो कर दूँ, ये सब फैला हुआ है संसार में इस समय, और ये गलत चीज़ है। तो ये जो है नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया कि समदर्शी इच्छा का चुनाई, हर्ष शोक भय नहीं मनमाही, अस सज्जन मम उर्वस कैसे, जिसमें ये सारी बातें जो मैंने कही है, ऐसा सज्जन व्यक्ति मेरे हृदय में बसता है, मैं उसको अपने हृदय में उसका हमेशा ध्यान रखता हूँ। कैसे? लोभी हृदय बसई धन जैसे, जैसे लोभी के हृदय में धन हर समय रहता है कि धन की उसे हर समय चिंता रहती है, और धन आए और ये धन नष्ट हो, ऐसे ही मेरे को भी उस सज्जन की चिंता रहती है जो ऐसा गुणवान सज्जन है। तो फिर कहते हैं कि तुम सारिखे संत पिए मोहे, तुम जैसे, तुम्हें ये सारे गुण है विभीषण, और इसलिए तुम जैसे संत मेरे को बहुत प्रिय है। ये संत शब्द भी आ गया कि संत के गुण है ये सारे जो थे। तुम साई के संत पी वो धर्म देह नहीं आनी हो, और मैं किसी और कारण से देह नहीं धारण करता। और फिर एक दोहा है वो भी बहुत अच्छा है, इसी को बताता है कि सगुण उपासक परहित निरत, जो सगुण की मेरी उपासना करते हैं, इसमें वो अध्यात्म नित्य आ गया जो श्लोक में था। सगुण उपासक परहित निरत, दूसरों के हित में जो लगे रहते, दूसरे के हित में तभी लगेंगे हम जब हम अपने स्वार्थ को छोड़ देंगे, तभी हम दूसरों का हित परमार्थ है, दूसरों का हित करना परमार्थ है। तो परमार्थ में हम लगेंगे, स्वार्थ से जब विदित होंगे, जब ये ममता से हम ममता की डोर भगवान में लगाएंगे तभी ये होगा। तो मतलब कहा कि सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, जो नीति में निरत रहते हैं, मतलब जो नीति क्या है, जो वेद शास्त्रों ने मार्ग बताया हमें कि ऐसे ऐसे चलो, ये जैसे सब हम जो व्यवहार में कहते हैं ये अच्छा काम है, ये करना चाहिए, अच्छे काम करे, बुरे ना करे, वो सब जो हमें शिक्षा मिलती है शास्त्रों से, वो नीति है। तो निरत नीति दृढ़ नेम, और अपने नेम में दृढ़ रहे, मतलब अपने धर्म में दृढ़ रहे। तो तेन प्राण समान मम, ऐसे व्यक्ति जिनमें ये सब बातें हैं वो मुझे प्राण के समान प्रिय हैं। प्राण समान मम, जिनके द्विजपद प्रेम, साथ ही जिनको ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम हो, या ब्राह्मण मतलब खाली यहाँ द्विज का असली मतलब है जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, वो द्विज कहलाएगा। उस ऐसे लोगों के संत या महात्माओं के उनके चरणों में हमारे प्रेम हो। तो क्योंकि तो ये मतलब इस श्लोक की पुष्टि सारी विभीषण में कही भगवान ने, और इसलिए
उसका मतलब गीता का ये उदाहरण उसके श्लोक का ये पुष्टिकरण हो गया कि ऐसा जो होगा तो वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं मेरे को जब प्रिय है मतलब भगवान को प्राप्त हो गया, शरण में आया, दो स्वीकार कर लिया उसको। तो ये इस श्लोक का आप तरह से पुष्टि। ऐसे और उदाहरण भी ले सकते हैं जो हमारे बात तो है, सभी में है ये गुण, किसी को भी ले लो, भरत जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, सब में ये गुण है, हनुमान जी, सब में गुण है, लेकिन इसमें एकदम उस श्लोक के करस्पॉन्डिंग मैचिंग गुण दिखाए थे। थैंक यू।